अस्सलाम क्लास 9 स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने इसमें थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। रिलेट किसे करेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है, आइसोटॉप्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एटम, ठीक है। रिलेट किसे कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डाल्टन का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन के मुताबिक एन एटम इज़ एन इंडिविजिबल डेंस पेयर। जो एटम है वो इंडिविजिबल डेंस पेयर है, यानी कि वो सख्त भी है, हार्ड भी है, डेंस भी है, ठीक है। और वो जो है ना दिखने वाला होता है एटम हमारे पास। डाल्टन के मुताबिक जो एटम है वो ना दिखने वाला है, सख्त है, जो है ठोस है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर लाइक। एटम जो है वो सेम तरह के एलिमेंट को पसंद करता है। दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड। ये काफ़ी सारे मुख्तलिफ रास्तों से कंपाउंड की तरफ जाता है, ठीक है। इसमें इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगला है हमारे पास 1886 में गोल्डस्टीन ने डिस्कवर्ड किया था पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोटॉन का, ठीक है। कि 1886 में गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर किया, प्रोटॉन को बनाया। और जो था जे थॉमसन उन्होंने नेगेटिवली चार्ज पे इलेक्ट्रॉन को बनाया, ठीक है। अगला है हमारे पास थॉमसन पुट फोर्थ हिज प्लम पुडिंग थ्योरी। ही पोजुलेटेड दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टिनी नेगेटिव पार्टिकल स्टक इनसाइड दिस प्लम इन द पुडिंग। थॉमसन, ये देखें, ये है हमारे पास थॉमसन। थॉमसन जो था एक साइंसदान था जिसने पुट किया फोर्थ हिज प्लम पुडिंग थ्योरी, चौथी थ्योरी को, जो एटम्स को पोजुलेट करती थी स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर में, और उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है। एक एटम ऐसा बनाया, एक थ्योरी ऐसी बनाई जिसके ऊपर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज का थोड़ा सा स्किन साइड था, मतलब कि वो थोड़ी सी नेगेटिव थी लेकिन वो पूरी पॉजिटिव थी, ठीक है। वो सॉलिड में थी, ठोस थी। इट इज़ लाइक प्लम पुडिंग थ्योरी। तो ये क्या कहते हैं हमारे पास? प्लम पुडिंग थ्योरी, ठीक है। ये हमने अकॉर्डिंग टू डाल्टन तक पढ़ लिया है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कैथोड रेज एंड डिस्कवर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो कैथोड रे है, सर विलियम क्रूक्स, हमारे पास है सर विलियम क्रूक। ये थे सर विलियम क्रूक, ठीक है, जो 1832 में पैदा हुए। 1919 में इन्होंने वफात पाई थी। वाज अ ब्रिटिश केमिस्ट एंड फिजिकिस्ट। ये एक फिजिकिस्ट थे। ही वाज पायोनियर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ही वर्क ऑन, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर काम किया, लेकिन हमने आज पढ़ना है इनके बारे में। ये आप बेशक लाइन कट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो लफ्ज़ है 1879 सर विलियम क्रूक्स ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से, तो आप लोग ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से करेंगे। और ये जो मैंने इस टॉपिक में जो 2 लाइनें आप लोगों को बताई थी, ये भी सिर्फ आप लोग एमसीक्यूज़ के लिहाज से करेंगे, बाकी ये इतना है, ठीक है। अब हमारे पास है कैथोड रे एंड डिस्कवर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और कैथोड रे, ये हमने पढ़ना है, ठीक है। ही टुक अ ग्लास ट्यूब। हमारे पास एक गिलास की शक्ल में एक ट्यूब है। देखिए, गिलास की शक्ल में एक ट्यूब है जिसके अंदर 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड फिट होते हैं, फिटेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिसके अंदर 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड फिट होते हैं, ठीक है। विच वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी, जो किससे कनेक्ट करती है? एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट करती है, ठीक है। एक बैटरी है जिसकी फुल पावर है, उससे ये कनेक्ट करती है। फिटेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड। क्या करती है फिट? गिलास ट्यूब फिट किससे करती है? 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड से, विच वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी, जो कनेक्ट होते हैं हाई वोल्टेज बैटरी से। देखें, कनेक्ट है ना, 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट है। देखें, हाई वोल्टेज बैटरी यानी कि बड़ी बैटरी, ठीक है, हाई वोल्टेज। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10 की पावर -4 atm। व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास थ्रू द गैस, इसके पास एक करंट होता है, ठीक है। व्हेन हाई वोल्टेज करंट, इसके अंदर एक बड़ी तादाद में करंट होता है जो किससे गुजरता है? गैस से गुजरता है। करंट गुजरता है गैस से, ठीक है। शाइनी रेज वर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, ठीक है।
एंड ट्रेवल टूवर्ड्स एनोड। किधर है मैम? ये देखें, शाइनी रेज वर इमिटेड फ्रॉम कैथोड। अभी जो शाइनी रेज आप लोग को ये रेड कलर की नज़र आ रही है ना, तो ये कह रहे हैं शाइनी रेज इमिटेट करती हैं, कैथोड रे से गुजरती हैं, जो सफ़र किस में कर रही होती हैं? एनोड में। ठीक है, कैथोड से ये शाइनी रेज गुजर रही होती हैं, जो सफ़र कर रही होती हैं एनोड में। ठीक है, अब अगला है हमारे पास, दिस रे वॉट गिवन द नेम ऑफ कैथोड रे। अब इस रे को हम किसका नाम देते हैं? कैथोड रे का। ठीक है, एज दिस वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड। ठीक है, ये वाली लाइन काट दे, बस इधर तक कर लें, दिस रे वॉट द नेम ऑफ कैथोड रे। हाँ, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। एक गिलास ट्यूब है हमारे पास, जिसके साथ 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड जुड़े हुए हैं, जो कनेक्ट करते हैं हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। ठीक है, अब जो उनकी जो हाई वोल्टेज बैटरी है वो करंट पास करती है गैस, जो करंट है वो पास होता है गैस से, थ्रू द गैस की मदद से वो करंट पास होता है, और जो इसकी शाइनी रेज है वो इमिटेट करते हैं कैथोड को, जो सफ़र कर रही होती है एनोड में, और इस रे को हम क्या कहते हैं? कैथोड रे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगला लेक्चर हम लेंगे द कैथोड रे वर स्टडीड इन डिटेल। हम कैथोड रे के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।